राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंच पक्षी शास्त्र के बारे में। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए, और शॉर्ट नोटिस पे आए हैं आप, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम से ही जैसे कि ज्ञात है कि पंच पक्षी शास्त्र यानी किसी न किसी पांच पक्षियों के बारे में बात होने वाली है। लेकिन देखिए, ओकल्ट में कभी भी आप कोई भी विद्या करते हैं ना, चाहे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पंच पक्षी शास्त्र, टैरो, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो एक्सपेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक होता है प्रिडिक्शन, एक होता है रेमेडी। जितने भी कोर्सों को आप बांट सकते हो ना, इन दो कोर्सों में बांट सकते हो कि ये प्रिडिक्शन का पार्ट अलग होता है और उपाय का पार्ट अलग होता है। ये दो ही चीजें होती हैं। उसको पढ़ना, लिखना, उसकी कैलकुलेशन करना हर विद्या में अलग अलग होता है। लेकिन एंड ऑफ द डे, एक मानव जीवन जब हमने लिया है तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। कहते कहते हैं ना कि नानक दुखिया सब संसार। तो जब किसी के पास दुख होता है, तो उस दुख का कारण क्या है ये पता लगाना, और उस दुख का उपाय क्या है। मोस्टली ऑकल्ट की सारी स्ट्रीम उसी पे चलती है। तो पंच पक्षी शास्त्र आखिर है क्या? क्या ये प्रिडिक्शन की पद्धति है? क्या ये उपायों की पद्धति है? इन पांच पक्षियों से क्या हम कुछ प्रिडिक्शन कर पाएंगे, अपने बारे में जान पाएंगे, या इन पांच पक्षियों की मदद से हमें जीवन में ब्लेसिंग मिलने वाली है? वो आज बताएंगी पल्लवी निशत मैम। पल्लवी निशत मैम के बारे में जब भी मैं बात करता हूं तो मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। शब्द इसलिए नहीं होते हैं कि किसी भी विद्या को आप ले लेंगे, जैसे पंच पक्षी शास्त्र ले लिया आपने, चाहे आपने आइसलैंड मैजिक ले लिया, वैदिक विजडम में स्विच वर्ड ले लिए, वेस्टर्न स्विच वर्ड ले लिए, मतलब एक ऐसा ब्लेंड है कल्चर का कि उनको हर तरह की विद्या का नॉलेज है। तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया उनका भी कि ऑकल्ट की इतनी सारी वेरियस स्ट्रीम्स को वो जानती हैं। मैं उनके आगे की डेजिग्नेशन भी नहीं लगा पाता हूँ। मैंने इसलिए उनके डेजिग्नेशन के आगे हर पोस्टर में आप देखेंगे तो ऑकल्ट क्वीन लगाया हुआ है। वो सिर्फ इसीलिए लगाया हुआ है कि अगर मैं उनको न्यूमरोलॉजिस्ट लिखूंगा तो वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, टैरो कार्ड रीडर लिखूंगा तो वो एक पंचपक्षी शास्त्र एक्सपर्ट है। बहुत सारी तांत्रिक क्रियाओं में भी बहुत बेहतरीन काम करती हैं, वशीकरण की क्लास कराती हैं, ब्लैक मैजिक की क्लास कराती हैं, और न जाने क्या क्या। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे या फेसबुक पेज पे जाएंगे, तो उनकी जो अलग अलग चीजों को जानने की समझ और उसमें इतनी अच्छी पकड़ और उसके इतने अच्छे जो रिजल्ट है, तो स्वागत करेंगे पल्लवी जी का। तो तारीफें तो उनकी करते रहेंगे तो पूरा सेशन ही निकल जाएगा। एक बार आप सबसे भी निवेदन है कि जितने लोग कैमरा ओपन करके रखते हैं ना, तो पढ़ाने में भी मजा आता है। कुछ ना कुछ आज मैडम से नया जानेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी इसको सुन रखा है या जो इनको जानते हैं वो भी सुने, और जो बिल्कुल नए आए हैं, फ्रेशर आए हैं, वो भी ध्यान से सुने, कैमरे ओपन रखें। और एक बार मैं आप सबको अनम्यूट करूंगा, तो एक बार राधे राधे करेंगे। सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए, और सब लोग प्लीज अनम्यूट करेंगे और राधे राधे करेंगे, फिर राधे सेशन राधे शुरू। मैम। राधे 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 जी, राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। मैडम प्लीज अनम्यूट करें और सेशन की शुरुआत करें। जी, थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी। थैंक यू ऑल। राधे राधे सभी को, सभी का बहुत 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 स्वागत है आज की इस वेबिनार में। जैसे पुरुषोत्तम ने बात की है, मेरे बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई है। लेकिन एक हमेशा चीज होती है कि जहाँ पे जो चीज आपके अच्छे के लिए हो वही चीज हम यहाँ पे देने का प्रयास करते हैं, और आज ऐसी है, ऐसा ही टॉपिक हम यहाँ पे लेके आए हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका बहुत कीमती समय हमें यहाँ पे दिया है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपके लिए, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे तो, और बहुत इजी भी है। अब ये पंचपक्षी शास्त्र, जैसे हमने बात की है कि पंचपक्षी शास्त्र, तो ये बहुत ही सिंपल प्रिडिक्शन की पद्धति है, बहुत ही सिंपल एक मेथड है। और ये मेथड कहाँ यूज होती है, अगर हम इसकी इतिहास की बात करें, तो पंचपक्षी शास्त्र ये दक्षिण भारत के प्राचीन साहित्य पर आधारित है, ये शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जो शास्त्र है वहां पे एक साहित्य पे इसका पूरा ये आधारित है। वहां जैसे तमिलनाडु में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वहां के लोग इस पंचपक्षी शास्त्र से एंशंट टाइम से, जो ऋषि मुनि हैं वो इससे प्रिडिक्शन करते आए हैं। और ये प्रिडिक्शन की ही पद्धति नहीं है, तो यहाँ से बहुत सारी चीजें, जैसे अभी पुरुषोत्तम जी ने बताया कि प्रिडिक्शन भी होता है और
एक होता है उसके उपाय। मतलब आप अगर किसी को प्रिडिक्शन दे रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका वेरी नेक्स्ट सवाल होता है कि इसके लिए हमें क्या सोल्यूशन क्या है, राइट। तो हमारे पास में ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं या ऐसे बहुत सारी हमारे शास्त्रों में चीजें बताई गई है जो हमें प्रिडिक्शन तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में कोई एक दो ही ऐसी विद्याएं हैं कि जिसके साथ में आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो उन्हीं में से एक है पंचपक्षी शास्त्र। अब पंचपक्षी शास्त्र जो है वो हमें गाइड तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सॉल्यूशन भी देता है। अब ये शास्त्र जो है पहले था कि ये जैसे साउथ का है तो वहां पे ये तमिल भाषा पे लिखा गया था। उसके बाद में जैसे जैसे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इसमें लोग रिसर्च करने लगे, वैसे वैसे अभी ये इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, उसको ट्रांसलेट किया गया। तो जहां पे वो चीजें हमें कहीं ना कहीं लुप्त होने वाली थी, ऐसी चीजें हमें अभी मिली है। ठीक है, अभी ये जो क्लास है या अभी हम जो ये पढ़ा रहे हैं, ये कई इसके बैचेस ऑलरेडी या बहुत सारे वेबिनार ऑलरेडी हम लोगों ने लिए हैं, और उसके बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं, बहुत सारे बदलाव उनके जीवन में आए हैं। और इसीलिए हमने आज का ये वेबिनार आपके लिए रखा है। सो सबसे पहले बात करते हैं पंचपक्षी शास्त्र को एकदम डिटेल में जानते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। अब पंचपक्षी शास्त्र यानी कि पंच यानी कि पांच, और पक्षी यानी कि बर्ड, यानी कि ये जो शास्त्र है वो पांच बर्ड्स पे आधारित है। जैसे हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी में 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में 9 नंबर्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि उससे हम जो भी हमारे पास में जातक आता है, जो हमें कोई क्वेश्चन पूछता है या जो उसके सवाल होते हैं उसके हम आंसर देते हैं, उसको हम सोल्यूशन देते हैं, उसको गाइड करते हैं। बट पंच पक्षी शास्त्र में ऐसे 5 बर्ड होते हैं और जिसके आधारित ये पूरा शास्त्र बेस्ड है। इसके आधारित हम उन लोगों को, जो भी हमारे पास में जातक आएगा, हम 5 पक्षी के अकॉर्डिंग उसका जो पक्षी है उसे उसको हम बता के उसका सोल्यूशन देते हैं या उसको गाइड करते हैं। अब इन 5 पक्षियों में से हर पक्षी आपका नहीं होगा, इन 5 पक्षियों में से एक ही पक्षी आपका होगा जिसे हम हमारा जन्म पक्षी कहते हैं। और वो पक्षी कौन से होते हैं? तो वो पक्षी होते हैं कि वो बर्ड्स है, तो वो है, फर्स्ट है गिद्ध यानी कि वल्चर, दूसरा है उल्लू यानी कि आउल, ठीक है, इंग्लिश में उसको आउल हम बोलते हैं, कौवा यानी कि क्रो, मुर्गा यानी कि कॉक, और पीकॉक यानी कि मोर। ठीक है, ऐसे ये 5 ही बर्ड होते हैं। जो ये 5 बर्ड होते हैं, ये पंच पक्षी शास्त्र पूरा का पूरा बेस्ड है इन 5 पक्षियों पे। अब माना जाता है कि जैसे हमारा ये जो 5 पक्षी है ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी सृष्टि है, या हम लोग हैं, तो हमारे अंदर भी वो 5 तत्व मौजूद होते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड इन 5 तत्वों पे चल रहा है ना। हमारे शरीर में भी 5 तत्व है, और ये 5 तत्व हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो 5 तत्व होते हैं ये हमारे लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी पे तो इफेक्ट करते हैं लेकिन हमारे लाइफ पे भी इफेक्ट करते हैं। तो उसी तरह ये जो 5 पक्षी होते हैं, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर, गिद्ध, ये जो 5 पक्षी होते हैं ये हमारे पूरे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। इनके जो एक्टिविटीज होती है या इनके जो क्रियाएं होती है उनके अकॉर्डिंग हमारा पूरा जीवन होता है। ठीक है, अभी ये बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे लिए गए हैं या इसे हमारा पक्षी कौन सा है ये कैसे हम जानेंगे, उसको भी तो हमें जानना पड़ेगा, राइट। तो पंच पक्षी शास्त्र के अकॉर्डिंग हर एक इंसान का अपना एक बर्ड होता है। ठीक है, हर एक इंसान का अपना अपना खुद का एक बर्ड होता है जिसे हम जन्म पक्षी कहते हैं। और वो कैसे हमें निकालना होता है? तो देखिए, जब भी जन्म पक्षी जब हम निकालते हैं तब हमें देखना होता है कि हमारा जन्म जो है वो किस नक्षत्र में हुआ था। ठीक है, अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप उसे पूरा डिटेल आप जब इसमें डालते हैं, आप देखते हैं तो वहां पे आपको आपका जन्म जन्म नक्षत्र पता होता है कि ये मेरा जन्म नक्षत्र है। तो वो जन्म नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति, मतलब जिस टाइम आपका जन्म हुआ था तो उस टाइम की चंद्रमा की स्थिति क्या थी, तो उसके आधार पर इन 5 बर्ड में से आपको एक बर्ड शक्ति के रूप में दिया जाता है।
और ये हर एक पर्सन को दिया जाता है, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा कि जिसका कोई जन्म पक्षी नहीं है। हर एक पर्सन का जन्म से ही उसको एक बर्ड अलॉट किया जाता है, जिसे वो शक्ति के रूप में यूज कर सकता है। बट ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो बर्ड्स होते हैं, मीन्स ये हमारे, जैसे हम बोलते हैं ना जन्म नक्षत्र, यानी कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, ऐसे 27 नक्षत्र है, आप सभी को पता होगा। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, कि अगर कोई जानता है एस्ट्रोलॉजी, तो उनको पता है कि 27 नक्षत्र है, और उनमें से आपका एक कोई ना कोई नक्षत्र में जन्म जरूर हुआ है। ठीक है, हर एक पर्सन का कोई ना कोई जन्म नक्षत्र होता है। उसके बाद में जैसे कि जब भी आपका जन्म हुआ है, तब उस समय में क्या, कौन सी स्थिति, चंद्रमा की स्थिति कौन सी थी, यानी कि उस समय में शुक्ल पक्ष था या कृष्ण पक्ष, यानी पूर्णिमा के दिन थे या अमावस के दिन थे। और ये आपको एक चार्ट के थ्रू देखना होता है। जब आप ये दो चीजें जान जाते हैं अपने बारे में, कि आपका नक्ष और चंद्रमा की स्थिति, ठीक है, ये दो चीजें जानने के बाद में आपको एक चार्ट के द्वारा आपका जन्म पक्षी आप जान पाते हैं। अब एक बार आपने आपका जन्म पक्षी जान लिया कि मेरा जन्म पक्षी ये है, ठीक है, हो सकता है किसी का आउल है, किसी का मुर्गा है, किसी का पिकॉक है ना, तो इनमें से वो जो जन्म पक्षी है वो सबसे पहले आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता सकता है। तो सबसे पहले वो जन्म पक्षी आप खुद देख के बता सकते हैं अपने बारे में। वो इंसान, उसका नेचर, उसका रहन सहन, उसका जो मतलब उसकी आदतें, ये सारी वो जन्म पक्षी बताता है। तो बहुत सारी चीजें आप किसी के जन्म पक्षी को जान के बता सकते हैं उसके बारे में, राइट। कितनी अच्छी विद्या है ये, कितना अच्छा शास्त्र है कि जो आप किसी का भी जन्म पक्षी के हिसाब से उसके बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। तो ये जन्म पक्षी जो होता है ना, हर इंसान को आशीर्वाद के रूप में मिला होता है। तो उसको आशीर्वाद के रूप में लेना कैसे है, कैसे हमें उससे आशीर्वाद लेना है, तो देखिए, जब भी हम लाइफ में कोई काम करते हैं, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा ये काम था और मैंने ये काम किया, लेकिन यहाँ पे मेरा सिलेक्शन होते होते रह गया। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन वहां पे नहीं हुआ। तो आपने कभी सोचा है कि ये चीजें क्यों हुई है? हम कहते हैं, बहुत बार हम ऐसे कहते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जाने दे यार, मेरा ना नसीब अच्छा नहीं था। तो यानी कि नसीब अच्छा नहीं था, या मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा था। तो मतलब हम क्या करते हैं, वहां पे हम समय पे दोष लगाते हैं कि समय अच्छा नहीं था मेरे लिए। तो देखिए, हर इंसान का अपने लाइफ में जो भी वो काम करता है या जो भी वो मेहनत करता है, उसमें वो हमेशा चाहता है कि वहां पे हमें सफलता मिले। बट अगर वो सफलता नहीं मिल पा रही है, तो वहां पे जरूर आपने जो कार्य किया है वो कहीं ना कहीं अच्छे समय में नहीं किया है। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, उसका ये चीज हो सकती है उसके पीछे, कि एक तो आपका समय अच्छा नहीं है, या आपका लक फैक्टर वहां पे उस टाइम पे अच्छा नहीं था। ठीक है, तो पंचपक्षी शास्त्र से हम ये जान सकते हैं कि आपका सही टाइम कौन सा है, आपके लिए कौन सा समय अच्छा है। और उस समय में अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं। बहुत बार हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन उस डिजायर रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाते। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम समय में हम उस चीज को पा लेते हैं। तो ये चीजें क्यों होती है? बिकॉज हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अच्छा समय में किया हुआ कार्य हमें सफलता की ओर लेके जाता है। लेकिन ये सफलता लाने के लिए हमें वो अच्छा समय तो पता होना चाहिए। तो हर एक इंसान को वो अपना अच्छा समय कौन सा है, ये हमें बता सकता है। कौन? तो आपका जन्म पक्षी। जन्म पक्षी हमें बताता है कि हमारा दिन का, हमारे लिए कौन सा समय अच्छा है। दिन में ऐसे दो समय आपको मिलते हैं कि जहां पे आप अपने कोई भी कार्य कर सकते हैं, और जो आपको सफलता देने के लिए रेडी होते हैं। वहां पे आपको बहुत सारी सफलता मिल सकती है उस समय में, अगर आप काम करते हैं। बट
बहुत बार क्या होता है कि ये जो बर्ड होते हैं ये हमारा अच्छा समय तो बताते हैं, उसके साथ साथ हमारा बुरा समय भी बताते हैं। तो हम क्या करेंगे कि वो जो अच्छा समय चल रहा है उसी समय में हम काम करेंगे, और जो हमारे मतलब कम एफर्ट्स में हमें सक्सेस मिलेगा। और जो हमारा अच्छा समय नहीं चल रहा है, जो हमारा अच्छा समय नहीं है, उस टाइम हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो एकदम जन पक्षी हमें क्या देता है, एक अच्छी चीज, सबसे पहले तो वो हमें देता है अच्छा समय, हमारे बारे में बताता है कि हमारे लिए दिन में कौन सा टाइम अच्छा है, और इस समय में अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारे सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप कहीं बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मानो आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या कोई इंपॉर्टेंट काम है आपको, वहां पे आप जा रहे हैं, और उस समय में आपका जन पक्षी आपको गाइड करता है। आपको वो देखना है कि आपका जन पक्षी कौन सी अवस्था में है, वो कौन सी स्थिति में, वो क्या एक्टिविटी में है। अगर वो आप जान पाते हैं तो उस प्रोसेस से आप अपने काम को वहां पे रुका सकते हैं कि नहीं, ये मेरे लिए सही टाइम नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद, मेरे इतने बज के इतने मिनट तक मेरा सही टाइम है, मैं वो काम मेरा तब करूंगा। तो ऐसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने समय को वहां पे अगर थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं कि अगर मुझे मेरी जो मीटिंग है मैं 2 बजे ना रख के मैं 3 बजे रखूं, क्योंकि मेरा तब टाइम अच्छा है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं पंच पक्षी शास्त्र से, कि जहां पे आप उसे कहते हैं कि जन पक्षी जब हम निकालते हैं वहां पे आपका पक्षी अगर शासन की अवस्था में है, जिसे हम कहते हैं, वो हमारा बेस्ट टू बेस्ट टाइम होता है कि जहां पे हम हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तो वहां पे हमारे कोई भी काम के सक्सेस के चांसेस जो है वो 100% हो जाते हैं। अब इस समय में आप कोई भी जैसे कि होता है कोई इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए। अब बहुत सारे शेयर मार्केट जो में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ना लोग, वो बहुत बार पंचपक्षी शास्त्र का सहारा लेते हैं, वहां पे देखते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो भी वो देख सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके से आपको जन पक्षी आपको हेल्प करता है। अब ये तो हो गई एक बात। ठीक है। अब बहुत बार ऐसा भी हो जाता है ना कि हमारे पैसे कहीं स्टक हो गए हैं किसी पर्सन के पास में, अभी हमें हमारे पैसे कहीं किसी ने ले लिए हैं और वो हमें वापस नहीं दे रहा है। तो उस समय में आप कैसे इससे मदद ले सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जन पक्षी कौन सी अवस्था में है। अगर वो शासन में है तो आप उस पर्सन को कॉल करेंगे, और अगर आप वो कॉल करेंगे उस समय में जब आपका रूलिंग पीरियड चालू है, जब आपका शासन का पीरियड चालू है, वो टाइम आपके लिए बेस्ट है। तो उस समय में आप अगर उसको कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आगे वाला पर्सन जो होगा वो आपकी बात को नहीं टालेगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत बार होती है कि हमें हमारी बात किसी को मनवानी है, तो आप उस टाइम को उस समय में करिए, उस चीज को उस समय में करिए, तो आपको वो चीजों में आपको डिफरेंस महसूस होगा। अब ऐसे ही जैसे शासन की बात मैंने की है, ऐसे ही होती है खाना खाने की बात। मतलब जैसे हम भी लोग जैसे होते हैं ना, हम काम करते हैं, खाते हैं, हम घूमने जाते हैं, हम सोते हैं, तो उसी तरह ही के ये जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स भी अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो खाना खाने की अवस्था में होते हैं तभी वो अच्छा हमें रिजल्ट देते हैं। वहां पे भी हमारे रिजल्ट के जो रिजल्ट होता है वो 75% होता है। अब घूमने की अवस्था में होता है 50%, और जैसे सोने की बात करते हैं तो वहां पे 25% रिजल्ट देता है ये बर्ड, और मरने की अवस्था में वो बर्ड देते हैं 0%। मतलब आपको अगर रिजल्ट चाहिए किसी चीज के तो आप एक तो करेंगे शासन में, और एक तो करेंगे वो ईटिंग एक्टिविटी में, जब आपका बर्ड होता है तब। अब ये तो हो गई क्लास की बात, मतलब आपको बहुत सारी चीजें इसमें पता चलेगी बाद में। बट ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हैं, कैसे हम हेल्प ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ले सकते हैं हेल्प की, जहां पे आपका बर्ड सोने और मरने की अवस्था में है तभी आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। तब आपके जो मतलब कितनी भी मेहनत करने के बाद में आपको अगर 0 रिजल्ट मिलेंगे ना, तो समझ लेना कि वहां पे आपका जो जन पक्षी है वो मरने या सोने की अवस्था में जरूर है, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है या हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। हम बहुत अच्छा इंटरव्यू देते हैं और बोलते हैं कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन देखते हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है कभी कभी। तो उसी कारण कि आपका जब आपने इंटरव्यू दिया तभी आपका जन्म पक्षी मरने या सोने की अवस्था में जरूर होगा, और जिसके कारण ये चीज नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ऐसे आप पंच पक्षी शास्त्र से जो आपका जन्म पक्षी निकलेगा उससे आप एक अपना शेड्यूल बना सकते हैं डेली का, कि मेरे लिए आज दिन में कौन सा टाइम अच्छा है, इतने बजे से इतने बजे मेरा जन्म पक्षी कौन सी अवस्था में है, और इतने बजे से इतने बजे मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे आप डेली का, वीक का आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। तो इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे दो चीजें हमें ये करनी होती है, सेग्रीगेट करनी होती है। तो वो चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। अब देखिए पंच पक्षी से हम क्या और जान सकते हैं, कि जैसे पंच पक्षी से हम किसी भी पर्सन का नेचर जान सकते हैं। हम किसी भी पर्सन का नेचर जान के हम देख सकते हैं कि वो पर्सन हमारे लिए, हमारी मतलब जैसे मैच मेकिंग होता है तो हमें वो होता है ना कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है या नहीं हो अच्छा है। जब हम उस पर्सन का कोर नेचर जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो हमारे नेचर के साथ में कितना मेल खाता है। तो उसके साथ शादी करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, वो हमारे लिए कंपैटिबल है या नहीं है, ये हम जान सकते हैं पंच पक्षी शास्त्र से। ठीक है, तो जब ये चीजें होती है कि जहां पे हमें मैच मेकिंग करना है, या हमें ऐसे कि किसी के साथ में बिजनेस करना है, या हमें किसी के साथ में फ्रेंडशिप करना है, या लव रिलेशन में अगर है, तो हम उस पर्सन का नेचर जान सकते हैं। और नेचर जान के हमें ये पता चलेगा कि ये पर्सन मेरे लायक है या नहीं है ना। तो जब शादी कर रहे हैं तो वहां पे ये मैच मेकिंग हम करते हैं, वहां पे गुण मिलान करते हैं। लेकिन गुण मिलान करने से अच्छा आप नेचर को मैच करिए। अगर नेचर को मैच करेंगे ना, तब आपका नेचर अगर मैच हो पाएगा तभी आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो पाएगा। गुण मिलान से नहीं होता है, उसे मैच करना होता है हमारे नेचर से। तो ये अगर आप कर पाते हैं तो वो कर पाते हैं हम पंचपक्षी से। किसी का भी स्वभाव आप जान सकते हैं, किसी की भी पर्सनालिटी आप जान सकते हैं, और इसको जान के फिर हम और भी बहुत सारी चीजें उसके साथ में इस तरीके से डील कर सकते हैं फिर। राइट। अभी यहाँ पे एक चीज है कि किसी भी पर्सन का हम नेचर जान सकते हैं, वो किस तत्व से बिलोंग करता है ये भी जान सकते हैं। कि कोई कोई होता है कि कोई आपका अगर बॉस है, तो वो बॉस आपका कौन से तत्व से बिलोंग करता है, उसका जेंडर क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फेमिनाइन मस्कुलाइन ये जेंडर होते हैं। ठीक है, तो अगर वो फीमेल जेंडर का है और वो अगर आपका बॉस है, तो आपको उसको किस तरीके से टैकल करना है ये भी आप समझ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचर अगर हमें पता चल गया तो बहुत सारी चीजें हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद में पंच पक्षी से आप जान सकते हैं आपका लकी कलर। आपके लिए लकी कलर कौन सा है। जब आप आपका लकी कलर जानते हैं तब आप अपने जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है, आप कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप वो कलर के कपड़े पहन के जा सकते हैं। तो आप जब उस कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपका जो गुड लक है वो इनहेंस हो जाएगा। राइट। तो आपका गुड लक इनहेंस करने के लिए आप अपने लकी कलर को, अपनी लकी डायरेक्शन को आप यूज कर सकते हैं, कि कहीं आप लकी डायरेक्शन आपको यहाँ पे पता चलता है, और वो आपको जैसे किसी के साथ में बात करनी है तो आप ऐसे डायरेक्शन में बैठेंगे जो आपके लिए लकी हो। राइट। तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ जहां पे जो लकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप बैठ के आपके कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, या आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे रख सकते हैं। या आपको अगर साइन करने हैं वहां पे बैठ के, आपको कोई अगर कोई आपको सपोज होता है ना कि मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है किसी चीज का, तो अगर ऐसा माइंड में कंफ्यूजन होता है तो आपका जो लकी डायरेक्शन है वहां पे जाके आप थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करो, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर होने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है। उसके साथ साथ आप और क्या जान सकते हैं जन्म पक्षी से। तो आप जन्म पक्षी से आपका इष्ट देव जान सकते हैं, कि आपके लिए कौन से भगवान इष्ट, आपके कौन से इष्ट देव है और आपको किस भगवान की आराधना करनी चाहिए, ये जान सकते हैं, ताकि आपके जीवन में आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स है वो कम हो जाए। राइट। तो इस तरीके से ये पंच पक्षी हमें हेल्प करता है हमारे जीवन में। और क्या चीजें जान सकते हैं आप पंच पक्षी अगर आप जान लेते हैं अपने बारे में, तो हम जन पक्षी से हमारा, जैसे बोलते हैं ना कि इन फ्यूचर में
हमें कौन से डिसीजेस हो सकते हैं या कौन से हेल्थ इश्यूज हमारे हमें हो सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि हमें अगर उस तरीके से, हमें उस चीज से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस ऑर्गन से हमें कुछ थोड़ा बहुत हमें ऐसा लग रहा है, तो हम पहले ही क्या करेंगे, प्रिकॉशंस ले लेंगे। हम कुछ भी तकलीफ होती है तो पहले डॉक्टर को दिखा देंगे, राइट। तो ये हमें पहले ही पता चल जाता है हमारा जन्म पक्षी कौन सा है उससे। आप अगर किसी का भी जन्म पक्षी जान लेते हैं तो आप उसका हेल्थ इश्यूज भी बता सकते हैं कि ये पर्सन को क्या हेल्थ इश्यूज है, राइट। इतना परफेक्ट ये बताता है, इतना एक्यूरेट बताता है ये। और इससे आप फिर आने वाले जो भी आपके चीजें होती है या जो इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज, उसको भी आप टाल सकते हैं, राइट। और उसके साथ साथ इसके आप रेमेडी भी कर सकते हैं, कि जैसे अगर ये हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी है आपको, तो इसके लिए आप वो क्या रेमेडी करें कि वो हेल्थ इश्यूज आप तक ना पहुंचे, या ना आपको वो ज्यादा उससे तकलीफ ना हो। तो उसके लिए हम हेल्थ इश्यूज के लिए रेमेडी भी यहाँ जान सकते हैं। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, तो अगर उस पर्सन को अभी वो बेड रिडन है या उसको वो पर्सन का हेल्थ इश्यूज चल रहा है, तो वो कितने दिनों में ठीक होगा, ये तक हमें पंच पक्षी शास्त्र से पता चल सकता है कि कितने दिनों में वो पर्सन ठीक हो सकता है, और क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए, क्या रेमेडी हम उसके लिए कर सकते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम जान सकते हैं पंच पक्षी शास्त्र से। और क्या जान सकते हैं, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। देखिए, पंच पक्षी शास्त्र से हम ये भी जान सकते हैं कि अगर आपने कोई आपकी वस्तु खो गई है, ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम कोई चीज होती है, हमारी कोई फाइल है या कोई गोल्ड रिंग है या कुछ हमारी ज्वेलरी है, हम कहीं पे लेके रख देते हैं, खुद ही भूल जाते हैं, या फिर हम कहीं खो देते हैं। ठीक है, हमारी वस्तु अगर कोई चोरी कर लेता है, कोई चीज हमारी गुम हो जाती है, तो वहां पे वो जो चीज आपकी खो गई है, वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमें पंचपक्षी शास्त्र से पता चल सकता है। उसके बाद में वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। अब वो कहाँ मिलेगी, और उसके साथ साथ वो किसने चुराई है, चुराने वाला जो पर्सन था वो मेल था या वो फीमेल है, या उसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, या उसने कौन से उसकी एज क्या है, ये तक आप डिटेलिंग जान सकते हैं पंचपक्षी शास्त्र से। मतलब इतना एक्यूरेसी और इतना डिटेलिंग ये हमें बताता है कि आप अपना जो भी सामान है वो आप उससे पा सकते हैं। वो कितनी दूर गया है आपका, जो भी चीज लेके चोरी जो की है वो कितने दूर तक लेके गया है, ये तक आप जान सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम पंचपक्षी जो है जान सकते हैं। या हमारे जो भी आंसर होते हैं डे टू डे लाइफ में, हमारे मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इसका मुझे आंसर मिल जाए, तो वो भी हम पंचपक्षी शास्त्र से जान सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास में हम कहीं जाते हैं, तो वहां पे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं, तो वहां पे वो सबसे पहले हमें क्या बोलता है, तो अपने डिटेल्स बताओ। तो अपने डिटेल्स जब बताने की बारी आती है, तो बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि कई लोगों के पास में उनकी सही डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, सही टाइम नहीं होता है, ना सही प्लेस होती है। तो ऐसी अगर दिक्कत किसी को है कि किसी को अपना सही टाइम या सही डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, वो लोग भी अपना जन्म पक्षी निकाल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग, अपने जन्म पक्षी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजों को वो अपने आप में ही, जैसे कौन सा सही समय है उसके लिए, कौन सा लकी कलर है उसके लिए, कौन सी लकी डायरेक्शन है उसके लिए, कौन सा इष्ट देव है, ये सारी चीजें वो खुद के लिए गाइडेंस ले सकता है। तो कितनी सारी चीजें आप जन्म पक्षी से जान सकते हैं, राइट। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आपको आपका जन्म पक्षी पता होना जरूरी है। सो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यस, हमें जानना तो चाहिए ही, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि पंच पक्षी शास्त्र जो है वो बहुत इजीली आप अपना उससे आप अपना जन्म पक्षी जान सकते हैं। लेकिन आपके पास दो चीजें मैंने पहले ही बताई है क्या होनी चाहिए। एक तो हमें हमारा नक्षत्र पता होना चाहिए, जन्म नक्षत्र। और दूसरी चीजें हमें चंद्रमा की स्थिति पता होनी चाहिए कि हमारा जन्म कौन सी चंद्रमा की स्थिति में हुआ था। तो ये चीजें अगर आपके पास में है, तो आप अपना जन्म पक्षी जान सकते हैं। अब मैंने ये भी बात कही है कि अगर ये चीजें आपके पास नहीं भी है, सिंपल, आपको आपका जन्म पक्षी जानना है फिर भी, तो भी आप अपना जन्म पक्षी जान सकते हैं।
और ये किसी शास्त्र में किसी इसमें नहीं होता है कि जहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है फिर भी आप अपना जन्म पक्षी निकाल पा रहे, है ना इंटरेस्टिंग। ऑल आर एक्साइटेड कि कैसे जान सकते होगे। अब यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती है, ना ही हमें यहाँ पे कोई प्लैनेट की जरूरत होती है देखना, ना ही हमें कोई राशि देखनी होती है, हमें कुछ नहीं देखना होता। हमें एस्ट्रोलॉजी की दो ही चीजें यहाँ पे चाहिए होती है, एक होता है नक्षत्र और एक होता है चंद्रमा की स्थिति। और इन दोनों के आधारित हम हमारा जन्म पक्षी निकाल सकते हैं, और उससे फिर हम हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारा गाइडेंस हमें मिल सकता है इन दो चीजों से, कि जहां पे आप अपना जन्म पक्षी जानेंगे और बहुत सारी जितनी भी चीजें आप अभी मैंने जैसे बताई हैं वो सब कुछ आप यहाँ से जान पाएंगे अपने बारे में या दूसरों के बारे में। यहां तक आप ये भी जान पाएंगे कि आपको अगर कोई पर्सन क्वेश्चन पूछने आया है तो वो पर्सन आपको किस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछने आया है, ये कोई नहीं बता पाता है कि आने आया हुआ पर्सन आपको किस चीज के, मतलब वो प्रेजेंट के बारे में पूछने आया है या फ्यूचर के बारे में उसको प्रॉब्लम, मतलब कुछ इशू है, या वो पास्ट के से रिलेटेड कुछ इशू के बारे में आपसे डिस्कस करने आए हैं। ये तक आप जान पाते हैं पंच पक्षी शास्त्र से, है ना कितनी बढ़िया बात। ओके, सो ये हमारा कोर्स आने वाला है जिसके बारे में आपको पुरुषोत्तम जी बताएंगे, फिर मैं इसके मैडम बारे में क्या क्या आपको। सीखेंगे इसमें एक बार बताओ ना। जी जी बिल्कुल। ऑस्पिशियस टाइम और इसके अलावा यस क्या यस, क्या मैं सीखेंगे एक बार बताइए, एक फिर बार, मैं क्लास हाँ, का बताऊँ। जी जी। देखिए, अभी यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले पंचपक्षी शास्त्र से हम क्या जान पाते हैं, टू नो द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, मतलब आप अपने मन में उठने वाले हर एक सवाल का आंसर जान पाते हैं। उसके बाद में आपके लिए दिन में कौन सा ऐसा सही टाइम है कि जिस टाइम आप अपना काम करें, ठीक है, ये मन से आप ये कर पाते हैं, जिसका आप पूरा एक चार्ट बनाते हैं जो आपको मंथली या डेली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो हमारा ऑलरेडी फिक्स होता है, या हमें कुछ चीजें हमारी जैसे इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू के लिए हमें ऑलरेडी टाइम दिया होता है, तो हम कैसे हमारा सही टाइम में वो काम करें। तो उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, उसके लिए भी आपको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा कि उस समय में जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पे कि आप किसी भी पर्सन का नेचर जान सकते हैं, किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी, उसका कोर नेचर जान सकते हैं, क्योंकि एक होता है, मतलब जो दिखाने वाले दांत अलग होते हैं, है ना, और खाने वाले अलग होते हैं। तो ये आपको उस पर्सन का कोर बताएगा, उसका ट्रू नेचर आपको पता चलेगा। उसके बारे में है कि जहाँ पे आपको कोई भी वर्क कंप्लीट करना है तो आपके लिए ऑस्पिशियस टाइम कौन सा होगा, कौन से टाइम में आपको ये करना है, वहां पे आपको समझाया जाएगा। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी रेमेडीज की जो आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज है वहां पे आपको उसको क्योर करने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज करनी है और वो बताई जाएगी। ठीक है। देन बहुत बार क्या होता है कि हमें ट्रैवल ट्रैवल करना होता है कहीं, तो बहुत बार जैसे घर से निकलना है तो हम देखते हैं कि हमारे लिए ये ट्रैवल करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऑस्पिशियस टाइम आपके लिए ये ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है, ये ट्रैवल करने से पहले ही आप जान पाते हैं, और तभी आप अपना ट्रैवलिंग शुरू कर सकते हैं या तभी आप अपनी टिकट करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि जहाँ पे आपको कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जाना है या कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, तो वो आपकी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, है ना, या आपको वहां पे कोई दिक्कत होगी क्या, तो ये आपको अगर पता करवाना है तो आप इससे पता करवा सकते हैं। ठीक है। देन ऑस्पिशियस टाइम आप जान सकते हैं कि आपको कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ सेल करना है, तो आपके लिए वो टाइम सही होगा या नहीं होगा, ये भी हम पंचपक्षी से जान सकते हैं। एनी टाइप ऑफ मतलब जहाँ पे आपको मैट्रोमेनियल मैचिंग करनी है, जैसे मैच मेकिंग मैंने कहा था, तो ऐसे 25 टाइप्स के आपको मैच मेकिंग बताए जाएंगे कि इनकी शादी अगर इनके साथ में होती है तो अच्छा होगा या नहीं होगा, मतलब उनकी शादी करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे हम वो मैच मेकिंग भी सीखते हैं।
उसके बाद में हमें जैसे हमारी कोई चीज मिसिंग हो जाती है, तो वहां पे भी हमने अभी बात की थी कि मिसिंग होती है तो वो कहाँ पे मिलेगी, किसने ली है, कोई कौन से कलर के कपड़े पहने थे, लड़की है थी या लड़का था या कोई ओल्ड था, ये सब कुछ हम डिटेल में जानते हैं इससे। उसके बाद में आपके लिए ऑस्पेशियस कलर, ठीक है, देन उसके लिए लकी डायरेक्शन, ये तक हम ये और इससे भी बहुत ज्यादा और भी चीजें हैं जो कि हम पंचपक्षी शास्त्र से जान सकते हैं। जी। जी पुरुषोत्तम जी। अब आपके कोई सवाल है कि जो आपको पूछने हैं कि इसके बारे में हमें और क्या पता चल सकता है? एक सेकंड। जी पूछिए। मैडम, जैसे आपने बताया कि हमें अपना नक्षत्र पता होना चाहिए और दूसरा हमें चंद्रमा की स्थिति पता होनी चाहिए। तो हम्म। मुझे एस्ट्रोलॉजी में सीख रहा हूँ, लर्निंग हो रही है क्लासेस चित्रा मैडम ले रही है। हम्म। तो ऐप में देखेंगे या कुछ अलग से कैलकुलेशन होती है या हम आपसे सीखेंगे? नहीं, नक्षत्र निकालने के लिए आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर आपके पास में डिटेल है तो उसको कैसे निकालना है, कौन सा नक्षत्र होगा, कौन सा पक्ष होगा, ये निकालना मैं सिखाऊंगी आपको पूरा ओके। डिटेल में। मतलब आपको इसमें यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का हमें कुछ नहीं आता है, हमें कुछ नहीं पता है, नक्षत्र नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है, फिर भी आपको लोड लेना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको कैसे नक्षत्र निकालना है आपका, कैसे आपको आपकी चंद्रमा की स्थिति देखनी है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी डिटेल में एकदम। एक और पूछ रहा था, उल्लू और बाज में दोनों में क्या फर्क है मतलब? उल्लू और बाज। गिद्ध। हाँ, जो काफी हाइट में ऊपर से अपना देख लेती है। हाँ 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 हाँ। वो वो हमारे उनके। सिख जी जो जी। गुरु है ना, उनके हाथ में था, गुरु गोबिंद सिंह के हाथ में भी था, उंगली में हाँ रखा हुआ पक्षी वो भी। हाँ, तो इनके नेचर होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ चीजें होती है, वो हम इसमें सीखने वाले हैं कि क्या क्या वो अपने बारे में बताता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिनको रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है उनका जो जन्म पक्षी है ना वो उल्लू हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेचर आपको मैच करेंगे। आप जब अपना खुद का जन्म पक्षी निकालेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये सच में ये मेरे बारे में ही बता रहे हैं क्या, ऐसा आपको फील होगा। मतलब इतनी सारी चीजें आपकी मैच करती है, तो आप अपने बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं उससे, और नहीं बहुत मैडम, एक्यूरेट बैठता है। मेरा क्वेश्चन था कि उल्लू और बाज में तो कुछ डिफरेंसेस होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं हमें यहाँ पे उल्लू यही जन्म पक्षी लेना है, बाज वगैरह वो पक्षी हम नहीं लेंगे। ठीक है। ओके, ठीक हम्म। है। नीरजा जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए नीरजा जी। मैम, ये जो कंफ्यूजन था ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अगर नहीं आती है तो कैसे वो होंगे, नंबर हम्म। वन। हम्म। नंबर हम्म। टू, मैम कभी कभी हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, जैसे इंटरव्यू का टाइम ऑलरेडी फिक्स्ड है, ट्रैवलिंग का जो टिकट हमें मिला अवेलेबल वो ही हमको करना है, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है मैम? बिल्कुल सॉल्यूशन है, वही तो मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ आपको। वो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा कि उस समय के रिजल्ट हम इस समय में कैसे ले सकते हैं। उसके लिए एक चीज आपको बताई जाएगी, वो सीक्रेटली सीक्रेटली है, वो आपको बताई जाएगी। ठीक है, वो क्लास में सिखाया जाएगा, तो आप उस समय में भी वो उसके मैडम, रिजल्ट तो ले कोर्स पाएंगे। कितने में लाने वाले हैं अपन? जी आप बताइए। आप बताओ। जी देखिए, पंच पक्षी शास्त्र जो है ये इसका जो एक्चुअल प्राइस है 3300 है, लेकिन आपके लिए ये 2300 में ये कोर्स लाया गया है। ठीक है, इसका बैच टाइम जो है वो है 5 तारीख से ये शुरू होगा, इसका बैच टाइम 3 बजे का है। तो 6 दिन की ये क्लास है, 6 दिन में आप पूरा इसका एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐप पे मिलेगी, जो भी आपके पीडीएफ है वो ऐप पे मिलेगी। एक पीडीएफ आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको उसके प्रिंट निकलवानी है, तो वो आपको व्हाट्सएप पे दी जाएगी।
और इसकी पीडीएफ, इसका सारा जो मटेरियल है वो सारा कुछ चीजें आपको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पूरी सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाएगी, कि जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता, ना एस्ट्रोलॉजी ना न्यूमरोलॉजी ना कुछ भी, तो ये आपको बहुत बेसिक से आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। जी। तो 2300 केवल 2300 रुपए के अंदर 6 दिन की क्लास है, पंचपक्षी शास्त्र, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको 6 मंथ के लिए, सर्टिफिकेशन मिलेगा, पीडीएफ नोट्स कुछ ग्रुप में कुछ ऐप पे मिलने वाले हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप आपको शेयर करनी है 7665559566 पे। जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कीजिए और जल्दी से जल्दी की बैच बना के इस बैच को स्टार्ट करते हैं हम। 5 तारीख को सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली हैं। बैच टाइमिंग रहेगा 3 बजे। 1 से 1.5 घंटे की ये क्लासेस रहेंगी जो कि 6 दिन तक चलेंगी। अगर किसी भी तरह की अधिक जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7665559566 पर, 11 से 6 बजे के बीच में। जी मैडम, कुछ क्वेश्चन आकर ले लें या कुछ और बताना है आपको? जी, ये क्वेश्चन ले लीजिए। ये जिनके हैंड रेज है अपने जिनके वीडियो हैंड ऑन रेस हैं रखेंगे। उनके कैमरे बंद हैं, उनके तो नहीं लेंगे। अगर किसी का कैमरा ओपन हो और उनका किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। तो मैडम उनको पक्षी बता दें या कुछ भी XYZ। तो सबसे पहले मुस्कान जी का ले लेते हैं। अनम्यूट कर लीजिए मुस्कान जी। राधे राधे। राधे राधे। जी बोलिए। जी। अ, सर, मैम, राधे राधे। मैं स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट, मेरी पढ़ाई चालू है। तो मैम एक्चुअली क्या है कि करके जब से यानी कि मेडिकल फील्ड यानी कि मेरे पेरेंट्स ने दिखाया था कि इसके लाइन में इसकी लाइफ में है कि नहीं है। तो मेडिकल फील्ड दिखाई तो थी, लेकिन मेरी लाइफ में तब से यानी कि बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आए हैं कि कुछ ना कुछ यानी कि बहुत, यानी कि स्पेशली एजुकेशन में बचपन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मेडिकल फील्ड में बचपन से रहा है, लेकिन तभी बहुत ज्यादा अप डाउन्स आए हैं लाइफ में। अच्छा, ओके। तो हम्म। आपको क्वेश्चन क्या है वो पूछिए। तो इतने अप डाउन्स यानी कि क्यों आ रहे हैं, यानी कि इतना सब, यानी कि मेरे हिसाब से मैं सही तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ, सब कुछ सही चल रही, तो इतने अप डाउन्स क्यों है? उसके लिए मैडम कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी आपको मैडम से पूछने के जी लिए। जी। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पंच पक्षी शास्त्र को लेकर, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अ, सर, बेसिकली तो यानी कि वो ठीक है, यानी कि आप इसके लिए, लेकिन नहीं, एजुकेशन के जो हमारा कोर्स आ रहा है उस कोर्स के रिलेटेड हमने ये वेबिनार को रखा है। उस क्लास के बारे में हमने बताया कि ये चीजें आ रही हैं, ये सीखने से ये होगा। पर्सनल कोई क्वेश्चन आपका, पर्सनल क्वेरी है तो आप फिर हाँ मैडम से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप वेबिनार में आए हैं, वैसे 5100 लगता है, लेकिन अगर आप वेबिनार में आए हैं और आपको बहुत ज़्यादा हाँ नीड है, आप स्टूडेंट भी हैं, तो आपको हाँ 50% डिस्काउंट में हम ले लेंगे। 2550 आप जमा कराकर मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो हम आपको 2 से 3 दिन में मैडम की कंसल्टेशन दे देंगे। ठीक है जी। तो पर्सनल क्वेरी के लिए नहीं है, वो कंसल्टेशन के वेबिनार आते हैं हमारे, फ्री कंसल्टेशन नाम आएगा उसका। आज पंच पक्षी शास्त्र है, इससे लेकर की क्लास कब आ रही है, फीस कम हो सकती है या कुछ भी XYZ आपका कोई मन, मेरा पक्षी कौन सा है, मेरा ऑस्पिशियस टाइम कल का बता दो तो मैडम फिर भी बता दे। ठीक है, लेकिन आपके जीवन में अगर अप एंड डाउन आ रहे हैं तो आपका पूरा चार्ट देखना पड़ेगा मैडम को। पूरा चार्ट देख के ही मैडम बता पाएंगे आप, क्योंकि किसी की भी लाइफ के बारे में बताना है तो पूरा डिटेल में ही बताना पड़ता है। उसके लिए कंसल्टेशन चार्ज लगेगा। पूजा त्रिपाठी जी का ले लेते हैं नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जी नमस्ते जी। नमस्ते। मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने कहा कि ये पक्षी जब मरता है तो उसका टाइम ठीक नहीं होता, तो क्या ये पक्षी मैम रोज मरता है, ऐसा होता है? जी, मरना यानी कि यहाँ पे ना वो एकदम मतलब तो इजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है। मरना यानी कि क्या, कि वहां पे आपका जो जन पक्षी है वो एक डेड अवस्था में रहता है। वो जो अगर आप काम भी करेंगे कुछ तो वहां पे आपको ठीक है। रिजल्ट जीरो मिलते हैं। ठीक है। ओके। तो ठीक है। रिजल्ट के जो ये रहते हैं तो जीरो रिजल्ट आपको वहां पे मिल सकते हैं। तो ये जो होता है ना, इनकी जो ठीक है। एक्टिविटी होती है, तो ओके। ये दिन में 2 बार होती है। अच्छा ठीक है, अच्छा। दिन में 2 बार होती है, तो वो टाइम होता है।
हाफ, ठीक है। और हाफ सुबह का जैसे और हाफ जी। शाम का, ऐसे तो वो हमें दोनों डिवाइड करके उसके फोर डे। अकॉर्डिंग देखना होता है। ठीक है, तो ठीक वो है, दो और बार ठीक। बनता है दिन में, और दो मतलब 2 बार वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शाम को ठीक कोई भी है। एक्टिविटी वो 2 बार करेगा। ठीक है, और मैम जैसे आपने कहा जब ये खाना खा रहा होता है तो ये इसको अच्छा समय मानते हैं, और हाँ, मान लीजिए उस टाइम पे जैसे राहु काल चल रहा हो या चौगड़िया खराब चल रही हो, तो फिर उस केस में हम कैसे करेंगे? नहीं, वो आपका जो अगर आप कोई भी दोनों मिक्स करना है तो ऐसा मिक्स नहीं कर पाते हैं, कोई एक ही चीज से आपको जाना पड़ेगा। अब अगर आप चौघड़िया से जाते हैं तो फिर आप पंच पक्षी मत देखिए। ठीक ओके। है, तो वहां पे आप अपने लिए खुद के लिए देख रहे हैं ना, तो वहां हाँ पे जी। आपका जन पक्षी देखिए कि वो क्या अवस्था में है, उसके ओके। अकॉर्डिंग ही करिए। अच्छा, तो सपोज चलिए चौगड़िया छोड़ देते हैं और अगर राहु काल भी हो तो भी कोई बात नहीं होती फिर? नहीं, तो भी कोई बात नहीं होती है, वो एक डिफरेंट हो गया। आप अपने अच्छा। खुद के लिए देख रहे हैं। बट अगर आपको कहीं ऐसा होता है कि राहु काल है और मतलब ऐसा है और आपका जन्म पक्षी भी अच्छी अवस्था में है, तो हाँ जी। उसके बाद में जैसे आपका शासन का पीरियड है, उस समय ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप खाना खाने की इसमें कर सकते हैं, ईटिंग अच्छा। एक्टिविटी में भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां ठीक। पे भी 75% आपको रिजल्ट मिलता है। वो स्किप ओ, करके आप नेक्स्ट इसमें उसको ये कर लीजिए, उतना समय छोड़ दीजिए। अगर ऐसा ओके। डाउट होता है कि राहु काल में मुझे नहीं करना है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, ठीक तो वो ठीक। आप कर सकते हैं उसको। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। और सर कह रहे हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो सर फीस कम करवा दो ना थोड़ी, फिर हाँ कह रही करवा है। देते हैं, आप वो मेरे से पर्सनल बात कर लो। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है। थैंक यू, थैंक पूजा जी से तो पूरे 3300 लेने हैं। यू। ओले। पूजा जी तो पैसे वाली है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा और बता देता हूँ। देखिए इसमें बहुत सारी पीडीएफ्स ऐसी होंगी जो आपको ग्रुप में मिलेंगी, लेकिन 4 पीडीएफ ऐसी हैं जो आपको हम वहां पे देंगे, क्या कहते हैं अपना। हैप्पी। आपको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। एक दिन के अंदर को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, और दोनों भाग में ही 4 4 5 5 तरह के टाइम निकालेंगे। 2 ऑस्पिशियस, 2 थोड़े से ऑस्पिशियस, तो मिडिल, और 2 ऐसे निकलेंगे जो आपके लिए सही नहीं होंगे। ठीक है। तो ये एक पीडीएफ जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली, ये है 126 पेज की। आप सब लोग नोट करिए, 126 पेज की पीडीएफ तो आपको सिर्फ इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। ये हाँ, दोनों के ऊपर आधारित है। और बहुत ही दिन में क्या गतिविधि होगी, ये बहुत अच्छी, जैसे ये दिखा है ना गतिविधि क्या है, 6 से 8 24, आपको कुछ नहीं करना है, हर चीज आपको दी जाएगी। रविवार और मंगलवार के दिन पंच पक्षी क्या करेंगे, ठीक है, द्वितीय यम की अवधि में क्या करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन तरह की ये पद्धति है। इसके अलावा मैं और बता देता हूं आपको। पंछी जो होते हैं ना, उनके हम तत्वों के बारे में भी बहुत अच्छी बात करेंगे। दूसरी पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो लगभग 33 से 34 पेज की रहेगी। अब पंच पक्षी और उनके तत्वों के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है। गिद्ध का शुक्ल पक्ष में क्या रहेगा, कृष्ण पक्ष में क्या रहेगा, उल्लू का क्या रहेगा शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, कौवे का क्या रहेगा। इस तरीके से आपको हर चीज आपको पूरी की पूरी मिलेगी, और किसी भी तरह का कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। बच्चे से बच्चा भी कर सकता है। पढ़ना है सिंपल, एक एक चीज मैडम आपको यहाँ पर बताने वाली है। इसके अलावा एक और जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगी, ग्रुप में मिलेगी, वो तो अलग है, ये मैं ग्रुप वाली नहीं बता रहा हूँ। इसमें जो भी ग्रुप में मिलेगी। अब इसके अलावा एक ये 71 पेज की पीडीएफ और है, पंच पक्षी शास्त्र और बीमारी, ये पूरा चैप्टर है। तो मैडम कोर्स कंटेंट बताने, मैडम ने आपको भले एक एक शॉर्ट लाइन बताई है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी विद्या है जो 6 दिन तक लगातार एक एक 1.5 1.5 घंटा हम पढ़ेंगे। तो 2300 रुपये जो हमने फीस रखी है ना, वो ये रखी है कि मरे से मरे भी कोई देगा ना, कोई जिसके पास बिल्कुल पैसा ना हो वो भी ये क्लास जरूर करे, वो वाली हमने फीस रखी है। ठीक है। बीमारी के अंतर्गत क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको एक मैंने ग्लिम्स दे दिया है। जन पक्षी के शासन करने की मुख्य गतिविधियों में क्या हो सकता है, घूमने में क्या हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। और एक पीडीएफ है जो लगभग 26 से 27 पेज की है, वो भी मैं आपको एक छोटी सी दिखा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। 5 पक्षी कौन से हैं, गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं,
ये देख रहे हैं, शासन करना। अगर कोई शासन विजेता पक्षी कर रहा है तो पराजित पक्षी क्या करेगा? खाना, खोना, सूंघना, मरना। खाने वाला घूमना, सोना, मरना। घूमने वाला सोना और मरना, और सोने वाला तो मरना ही है। तो आपका कौन सा टाइम चल रहा है वो ही हमें पता करना है। ठीक है, और इसमें मैडम ने बताया है कि बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, सभी 27 नक्षत्रों को 5 से 6 नक्षत्रों के 5 ग्रुपों में बांटा गया। बहुत एक छोटी से छोटी डिटेलिंग भी आपको लिखित में दी जा रही है, आप इजीली कर सकते हैं। और फीस भी हमने वो रखी है, मतलब मैं केवल इसकी पीडीएफ भी बेचूंगा ना 500 पेज की, तो भी लोग 2300 रुपये हाथ जोड़ के मेरे को दे देंगे, और मैं बहुत बेच सकता हूँ प्रमोशन करके। लेकिन हम चाहते हैं आपको सिखाना, इसीलिए हमने आपको कहा है कि 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 1.5 घंटा मैडम का लग जाए, लेकिन मैडम आपको अच्छी तरीके से समझाए, पढ़ाए, ताकि आप कहीं पर भी ना अटको। अगर किसी भी व्यक्ति को, आपको या मेरे को नहीं, किसी भी व्यक्ति को ये पता पड़ जाए कि मैं इस टाइम पे काम करूंगा तो मेरा 90% सफलता मुझे मिलेगी, और इस टाइम पे काम करूंगा तो मेरा बंटाढार होने वाला है, मेरा काम नहीं होने वाला है, तो सोचो वो कितनी बड़ी सुपर पावर होगी। और ये शास्त्र ऑथेंटिक है, इसके रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर 90%, 95% का भी रेशो आपको मिलता है ऑस्पिशियस टाइम का, एग्जाम में जाना है, यहाँ जाना है, अगर देखो एग्जाम 12 बजे का है, ऑस्पिशियस टाइम 11:30 का है, तो आप 11:30 बजे घर से निकल सकते हैं। बहुत सारी चीजें बताई जाएगी, लकी कलर्स के बारे में बताया जाएगा, और भी छोटी से छोटी डिटेलिंग इस कोर्स के अंदर बताई जाएगी। आप आइए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। इतना बढ़िया फीडबैक है इस क्लास का, जिसने भी इसको हेल्पिंग टूल के हिसाब से लिया है उसकी लाइफ आगे प्रोग्रेस हुई है। आज भी हमें बहुत अच्छी एक जानकारी मिली है कि हमारे यहाँ की स्टूडेंट है वो किसी प्लेटफॉर्म पे एज ए टीचर अपॉइंट हो गई। ऐसी रोज खबरें आती हैं, तो कहीं ना कहीं यह हमारी मेहनत ही है और आपका प्यार है, जो हमारे यहाँ के निकले हुए स्टूडेंट इतने सारे अपने अपने प्लेटफॉर्म, अपने टीचर्स बन रहे हैं। तो आप सबको भी अगर वृक्ष बनना है तो एक बीज डालना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। आप आइए, सीखिए, बहुत आपको आनंद लगेगा। और वो दोनों क्लासेज जो मैडम जानती होंगी उनको, तो जो किसी का नाम लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी सबकी देखो सीक्रेट होती है, लेकिन वो पल्लवी मैडम से कम 3 से 4 कोर्स करी हुई है मैडम। आज मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भी भेजा है। तो हमें बहुत खुशी होती है जब आप नाम करते हैं, लेकिन कहीं से कहीं अपने आप को पक्का करना पड़ेगा, कुछ कोर्सेज सीखने पड़ेंगे, अपनी कमांड रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से आपकी भी शुरुआत होगी। तो आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। पंच पक्षी शास्त्र का कोर्स बहुत अमेजिंग है। ये 5 तारीख से आ रहा है, 3 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है, 1 से 1.5 घंटा क्लासेस चलेंगी। सर्टिफिकेशन, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, ग्रुप सपोर्ट सभी मिलेगा आपको। 2300 रुपये केवल आपको जमा कराने हैं और अपनी सीट को रिजर्व करना है। कभी भी लास्ट दिन के लिए मत रुकिए, फर्स्ट दिन में ही ज्वाइन कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी बैच बन सके। आपको स्कैनर दिया हुआ है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया हुआ है। बस पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट 7665559566 पे कर दीजिए। मैडम आप भी कुछ बताइए कोर्स के बारे में, फिर चलते हैं। एक सुनीता जी से बात जी। कर लेते पहले। हाँ जी। राधे राधे सुनीता जी। नमस्कार मॅडम. मॅडम, जर आपल्या जन्माची वेळ माहित नसेल तर कसं आपले पक्षी कुठले ओळखायचे, कसे? त्याबद्दल मी शिकवणार आहे, ते आपल्या तुम्हाला सांगेल मी कसं करायचं तर। थँक्यू मॅडम. ठीक है। अब इनका क्वेश्चन था हाँ, अब आप ये सब जो मत समझ मराठी जाना नहीं कि मैडम जानते। ऐसे ही पढ़ाने वाली है, ना आप समझे ना हम। नहीं, समझने वो वाला समझ गया, वैसा नहीं है, जी। हम सब समझेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अब बिल्कुल। मैडम इनका क्वेश्चन क्या था और आपने क्या बताया? हाँ, इनका ये क्वेश्चन था कि अगर किसी को उनका सही एक्यूरेट टाइम नहीं पता है, जन्म टाइम नहीं पता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा क्या, वो कैसे जानेंगे? तो मैंने कहा यस, यहाँ पे वो चीजें हम बताएंगे कि कैसे हमारा जन्म पक्षी, अगर हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या ना हमें एक्यूरेट टाइम नहीं पता है, फिर भी हम वो जान सकते हैं, उससे हमारा जन्म पक्षी निकाल सकते हाँ, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी थोड़ी मुश्किल आती है, हैं। लेकिन फिर भी मैडम ने बताएंगे आपको, लेकिन अगर है तो अच्छा है। हाँ, है तो ठीक ठीक है, है, नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हाँ, सभी आपको लोग आ वो सकते हैं। सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे ना और भी चीजें हैं कि यहाँ पे जैसे दशा अंतरदशा भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा होता है ना कि मुझे एकदम कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है और मुझे कोई ऐसा एक टाइम बता दो कि जहाँ पे मेरा 101% काम बने ही बने। तो ऐसा टाइम कैसे निकाले, तो हम वो दशा अंतरदशा से निकालते हैं। वो भी चीज यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी कि कैसे हमें वो दशा अंतरदशा निकालनी है। और ऐसी बहुत सारी चीजें कि जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, फिर भी ऐसी बहुत सारी चीजें कि वो जो क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और ये क्लास इतनी अमेजिंग है, इतना मजा आता है जब आप अपने खुद के बारे में जानते हैं। एकदम एक्यूरेट बैठता है, जो भी चीजें आप अभी तक आपके बारे में खुद भी थोड़ा सा आपको नहीं लग रहा था, लेकिन वो भी आप अपने बारे में जान पाते हैं और ये किसी और के बारे में भी जान पाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जान पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्यों मेरे हस्बैंड ऐसे बिहेव करते हैं, तो आप समझेंगे कि उनका जन्म पक्षी ऐसा है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव करते हैं। उनका उसमें दोष कुछ नहीं है। ठीक है। और मतलब ये सारी चीजें इसमें अगर आप जान पाएंगे तो आपको जो आपकी लाइफ है ना बहुत इजी लगने लगेगी कि मुझे पता है कि इस समय में मुझे ये काम करना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, वहां पे वो ऐसा मन में कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, लेकिन उस टाइम के उस काम के लिए आपको कुछ करना तो होगा ना। उस काम को वो सही सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना होगा, वो चीज आपको समझनी है कि मैं ये कौन से समय में करूं इसके लिए कि वो सक्सेसफुल हो जाए। तो वो सक्सेसफुल होने के लिए वो सही टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा, वो सही डायरेक्शन आपको मिलेगी कि आप किसी के साथ में बात कर रहे हैं तो आप कौन सी दिशा में बैठेंगे, तो जो आगे वाला पर्सन होगा उस पे आप वर्चस्व हासिल कर पाएंगे कि जो आगे वाला पर्सन है वो आपकी बात को नहीं टाल पाएगा। आप उस कलर के कपड़े पहन के जाएंगे। ठीक है। आप ऐसी कुछ रेमेडी करेंगे कि जो आपके फेवर में होगी। तो ऐसी छोटी 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 चीजों से ही बहुत चीजें हासिल हो सकती है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन, उसके लिए वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जो पंच पक्षी शास्त्र है, इसमें आप अपना खुद का जन्म पक्षी जान के उसके रिलेटेड सारी चीजें करेंगे तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आना तय है। अब बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल हैं कि जो लोगों ने खुद दिए हैं, मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स है पहले वाले उन्होंने दिए हैं, और मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि सबसे पहले पंच पक्षी शास्त्र हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने सिखाया था और बहुत अच्छा तब से सभी को ऐसा रिजल्ट मिला है, किसी की लाइफ सेट हो गई है इतने लोगों की। तो ऐसी भी ब्लेसिंग्स आप अगर अपने लाइफ में पाना चाहते हैं तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आपको डिटेलिंग सब कुछ बता दिया गया है। वो डिटेलिंग आप देखिए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। चलिए रश्मि चलिए शुक्ला रश्मि जी जी। से बात कर हाँ लेते हैं मैडम। जी जी जी। रश्मि जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम पूरी क्लास तो नहीं सुन पाई आपकी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा था कि मैं कर लूंगी ज्वाइन, बट नहीं कर पाई, अभी मैंने करा है। तो मैम ये बताइए कि ये जो क्लास है हमारी, ये कितने दिन की होगी, पंच पक्षी पक्षी शास्त्र की? 6 डेज की क्लास होगी। 6 डेज की। और ये जो यस। रामशला का और इसकी है, ये वाली भी तो इसी कंटिन्यूएशन में चलेगी, 3 और हाँ 4 को है वो वो शायद? वो उसका टाइम अलग है, इसका टाइम अलग है। इसका 3 o'clock का है। तो हम्म। ये वो 5:30 बजे का टाइमिंग है। ठीक है। तो वो वो कंटिन्यूशन में साढ़े। चलेगी। ओके। वैसे हो जाएगी तब और तक। कब तक हो जाएगी? हम्म। क्योंकि उसके लिए मैंने एनरोल किया है, तो टाइम क्लैश तो नहीं करेगा, मुझे ये भी नहीं पूछना क्लैश था। नहीं हो रहा है, नहीं। और और मैम ये बताइए कि जैसे कि कबूतर है जहाँ पे अगर रहते हैं तो उनका रहना शुभ या अशुभ माना जाता है? वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, इसमें नहीं होगा ये, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि कबूतर जहाँ रहते हैं ना वो नहीं रहना चाहिए, वो क्योंकि वो पितरों के ये होते हैं और हमारा जैसे होता है ना पितृदोष लग जाता है। वो वहां पे कबूतर जो होते हैं वो अगर आपके घर में वहां पे आसपास रह रहे हैं तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसके लिए आपको पता होगा हम्म। कि बहुत सारी चीजें भी कराई गई है हमारे जैसे मुंबई में वगैरह, वो सारी चीजें खत्म कर दी गई है उनको, वो खाना वगैरह खिलाना। बट कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज नहीं है कि अगर आपके यहाँ पे आ रहे हम्म। हैं तो वो ना आए तो बेहतर होगा। स्पेशली ओके। छत पे ना आए। जब वो दाना हम्म। चुगते हैं तो उनकी चोंच जैसे ही आपके लगती है तो आपको दोष लग जाता है। ठीक है। तो कोशिश यही कीजिए कि अगर आपको बर्ड फीडिंग करानी है, हर जानवर भगवान का रूप ही है, लेकिन उसको जो सिग्निफाई किया गया है वो इस दोष के रूप में किया गया है।
अगर आपको कबूतरों को खाना खिलाना है तो थोड़ी एक यथा स्थान पर जाकर वहां करा सकते हैं, बाकी अपने जी। घर में नहीं होने चाहिए वो। हम्म। ठीक है, तो ये चीज है। और एक हंसिका जी से भी बात कर लेते हैं। जी। सॉरी। जी बोलिए। हाँ जी मैम, राधे राधे। जी राधे राधे। अ, इसमें मैम मैं ये मैच मेकिंग वगैरह का भी होता है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें मैच मेकिंग 25 टाइप्स के हम मैच मेकिंग के पेयर पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे उल्लू है, उल्लू के साथ में उल्लू की शादी करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर कोई लड़का अगर उल्लू है, ठीक है, जिसका जन्म पक्षी हम निकालते हैं और देखते हैं कि इस पर्सन का जो जन्म पक्षी है वो उल्लू आया है, तो उसकी अगर अगर हम जो उसके साथ में लड़की जिसके साथ शादी होने वाली है उसका भी जन्म पक्षी अगर उल्लू है, तो हम देखते हैं कि इनका नेचर कैसे होगा, एक दूसरे के साथ में अगर इनकी शादी होती है तो ये कैसे कंपेटेबल होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे हम 25 टाइप्स के अलग अलग मैच मेकिंग देखते हैं। एक पूरा चैप्टर है और बहुत डिटेलिंग में देखते हैं, और आप ये खुद से भी अपने अपने मैरिटल लाइफ के साथ में मैचिंग करके देख सकते हैं। और अगर जिनकी शादी हो गई है, ये तो मैच मेकिंग के लिए हो गया कि उनको ये हम बोल सकते हैं कि करो ना करो ऐसा, लेकिन जिनकी ऑलरेडी हो चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पे सॉल्यूशन हम देते हैं। ठीक है, कि उनकी मैरिटल लाइफ कैसे रहे, अगर ऐसा कुछ है। तो मैम जो एस्ट्रोलॉजी में से मैच मेकिंग होता है उसका और इसका अगर कुछ डिफरेंट आया है तो फिर कौन सा माना जाएगा मैम? देखिए, कोई भी शास्त्र अपने आप में परिपूर्ण होता है, वो तरीके की मान्यता होती है। अभी कोई न्यूमरोलॉजी को ज्यादा मानता है, कोई एस्ट्रोलॉजी को मानता है, कोई पंच पक्षी को मानता है। इट्स अप टू यू कि आप किसी को मानेंगे। और आपको वो मानने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इसको सीखना पड़ेगा। देन उसके बाद में आप इसको अप्लाई करके देखेंगे कि आपने कितने लोगों को अप्लाई करके देखा, कि आपने इस पे अप्लाई करके देखा मैरिज के लिए आपने मतलब हर एक चीज ना, आपको ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें हमें एस्ट्रोलॉजी से अच्छी मिलती है तो कुछ न्यूमरोलॉजी से मिलती है, राइट, ये तो आप मानते हैं। तो वैसे ही कुछ चीजें आपको पंच पक्षी से मिलती है। तो वो आपको तय करना है कि मुझे अगर मेरे पास में सॉल्यूशन देना है तो मुझे कौन सी चीजों को कब कहाँ सॉल्यूशन देना है, कौन सी चीज का सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसको जब यूज करेंगे तो ये अपने आप ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो राइट, मैच मेकिंग में मैम ये सबसे बेस्ट है पंच पक्षी? कह सकते हैं, क्योंकि नेचर मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम जैसे हस्बैंड वाइफ या कोई भी पार्टनरशिप जहाँ पे होती है, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप भी होती है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि वहां पे नेचर मैच होनी चाहिए। आपके गुण मैच चलो भले ही कर ले, लेकिन वहां पे गुण मैच करने के बाद में आपका नेचर भी तो मैच होना चाहिए, क्योंकि आप अपने नेचर को बिलोंग करते हैं। आपका नेचर वैसा होना चाहिए कि दूसरे के साथ में वो मैच हो सके, तभी तो आपका जो चीजें हैं वो आगे बढ़ पाएगी। अगर दोनों ही एग्रेसिव है, ठीक है, दोनों ही अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है तो वो वहां पे क्लैशेस होगी। तो हमें अगर पहले ही पता चल जाए कि इसका ये नेचर है एग्रेसिव वाला, तो इसके साथ में नहीं करेंगे हम लोग, उसके साथ में कैसे मैच हो पाएगा। तो हम ऐसा देखेंगे कि ये एग्रेसिव, ये भी एग्रेसिव, तो कहीं ना कहीं इनकी जोड़ी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वो देखना है। ठीक है मैम, थैंक यू। और एक चीज और मैम, जैसे ये इसमें वो भी देखा जाता है कि आपने कौन सा व्यवसाय करना बेस्ट रहेगा आपके लिए, कौन सा प्रोफेशन चूज करने के लिए, जॉब बिजनेस इस टाइप का? वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। मतलब आप अगर जब क्वेश्चन पूछते हैं कि वहाँ जिस समय में आपने क्वेश्चन पूछा है उस समय के टाइम पे कौन सी क्या ग्रह स्थिति है, मतलब ग्रह स्थिति यानी कि जैसे चंद्रमा की स्थिति क्या है, नक्षत्र क्या चल रहा है वो, और आपका बर्ड कौन से इसमें है, वो देख के आप बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते अच्छा, वो प्रश्न कुंडली टाइप हो गया एक हैं। तरह हाँ, से। प्रश्न कुंडली टाइप हो गया वो। हाँ, तो वो ठीक कर है, सकते हैं। Yes। थैंक बहुत यू। डिटेलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो कि पढ़ना चाहिए। मतलब हर किसी को शास्त्र तो हर किसी को पढ़ना चाहिए, हर किसी को आना चाहिए। बिल्कुल, आज का वेबिनार हमारे YouTube चैनल पे लग जाएगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और कल से 3 दिन का एक सीरीज भी चलेगी न्यूमरोलॉजी की, वो 7 बजे चलेगी। उसमें भी आप जरूर आइए, जिस भी ग्रुप में बने रहिए। क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत ही बेहतरीन क्लास, बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में आ रही है। ये दिसंबर में जितनी भी क्लासें आएंगी बहुत कम एनर्जी एक्सचेंज में आएगी। इस दिसंबर एक भी क्लास अगर आप मिस करते हो किसी भी टीचर की, तो वो आपका ही लॉस है।
ऐसे एनर्जी एक्सचेंज पे सारी क्लासेस आने वाली हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने पूरे साल जितना पैसा खर्च किया ना, उससे बहुत 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 कम में ही, जितनी भी हमारी 5 आए, 7 आए, 10 आए, सबसे कम में आएंगी वो। तो बिल्कुल भी इसको ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। सीखते रहिए, कहीं से भी सीखना है, सीखना जरूर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पल्लवी जी, बहुत मजा आया थैंक आज के यू। सेशन को। थैंक थैंक यू यू वेरी ऑल। मच। थैंक थैंक यू। यू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे।